इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां तेलंगाना के 13 इलाकों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। नक्सल प्रभावित 13 इलाकों में सुबह 7 से 4 बजे तक वोटिंग हुई है और तेलंगाना में बाकी पोलिंग बूथों पर 5 बजे तक वोटिंग होनी है। 119 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 3 बजे तक की अगर हम बात करें तो 52% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। लेकिन अभी भी कई जगह मतदान जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक रहने वाला है। कई सीटें ऐसी थी जो कि नक्सल प्रभावित थी और वहां पर अब वोटिंग बंद कर दी गई है। लेकिन अब मैं यहां पर मनोज यादव जी आपसे समझना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ के बारे में सवाल पूछना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले हम इसके बारे में भी, लेकिन आखिरकार इतनी कम वोटिंग यहां पर जो हो रही है, फायदे में रहने वाला है बीजेपी के लिए या नुकसान झेलने वाले हैं? मनोज जी। जी देखिए, जहां तक तेलंगाना का सवाल है तो तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत अच्छा करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहला ओबीसी मुख्यमंत्री देने वाली है। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो छत्तीसगढ़ में देखिए इन्होंने क्या दिया। एक वहां पर कहावत चलती है 30% भूपेश काका, और किस तरह से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया इन्होंने। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो गया था 68 और 15 का ये क्या बढ़ने वाला है या बीजेपी यहां पर अपने हिस्से में सीटें लेप करके आएगी? 15 सीटें मिली थी पिछले बार। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी और आप देखिएगा चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जो पॉलिटिकल पंडित यहां बैठ करके बोल रहे थे, मैं छत्तीसगढ़ 1.5 महीना रहा हूं, रायपुर में रहा, मैं दुर्ग संभाग में भी गया, बस्तर में भी गया। मनोज जी जरा ग्राउंड पर चलते हैं। सत्यविजय अनामिका उनसे भी सवाल ले लें और समझें कि आखिर वहां पर क्या है। बीजेपी तो दावा कर रही है सरकार बनने जा रही है। सत्यविजय, क्या स्थिति है वहां पर? लोग तो बीजेपी के दावे कर रहे हैं, कांग्रेस के क्या दावे हैं? क्योंकि जब ग्राउंड जीरो पे थे तो लोग ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि हमने इतना अच्छा काम किया था 1.5 साल में कि जनता हमें वापस चाहती है, लेकिन ऐसा मैनिपुलेट किया गया हमारे नेताओं को कि दूसरे खेमे में चले गए। देखिए, यहाँ पर ग्राउंड पर मैं लोगों से ही बात करूँ, क्योंकि 230 सीटों पर घमासान था, नतीजे अब ईवीएम में कैद हैं और 3 तारीख का इंतजार है। लेकिन उससे ज़्यादा इंतजार जो है आज जो एग्जिट पोल आने वाले हैं उसको लेकर है, खासकर रिपब्लिक का जो एग्जिट पोल है उसको लेकर लोगों में काफ़ी विश्वास है। भाई आप बताइए, आप लोग भी यहाँ के मतदाता हैं, जागरूक नागरिक हैं, क्या लग रहा है क्या होगा आज एग्जिट पोल में? किसकी सरकार बन रही है? आप लोग का खुद का क्या एनालिसिस है? देखिए, हमारा खुद का एनालिसिस तो ये है, क्योंकि हमने वोट दिया है, हम वो मतदाता है। भाजपा की सरकार बन रही है, ऐसे माननीय सबनानी जी विधायक बन रहे हैं पूर्ण बहुमत से। कमलनाथ हो या पूरी कांग्रेस हो, वो तो ये कह रही है कि हम तो 1.5 साल की जो सरकार हमारी थी उसने इतना अच्छा काम किया कि जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस चाहती है। बदलाव कर दिया था ना 1.5 साल में। 1.5 साल में जो इन्होंने माफिया राज चलाया था, जो इन्होंने आतंक मचाया था, तो उस चक्कर में हमने देखा कि फिर जनता ने बदलाव कर दिया था। इतना इंतजार है एग्जिट पोल का, क्योंकि 5:30 के बाद से एग्जिट पोल आना स्टार्ट होंगे, रिपब्लिक पर भी एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे। सबसे सटीक एग्जिट पोल हम दावा ये कर रहे हैं और होंगे भी, क्योंकि पहला भी हमारा रिकॉर्ड यही रहा। आपको कितनी उत्सुकता है? सत्यविजय, मैं आपके पास आऊंगा, प्रोफेसर आगी से रिएक्शन लूंगा। प्रोफेसर आगी, एक सीट बीजेपी जीत कर आई थी तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह दिखाई नहीं दिए। बीजेपी उतनी एक्टिव छत्तीसगढ़ में दिखी नहीं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आपको लगता है सच में जो दावे कर रही है बीजेपी, क्या छत्तीसगढ़ में वापसी होगी बीजेपी की? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, मैं तेलंगाना से शुरू करूंगा। तेलंगाना में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो अध्यक्ष बदला, वो थोड़ा उनकी रफ्तार को, जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तेवर खड़े थे बीआरएस के खिलाफ और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वहाँ एकाएक आगे बढ़ रही थी, मुझे लगा है कि उस रफ्तार में कोई कमी आई है। लेकिन अमित शाह जी के जाने के बाद वो फिर वहाँ पर रफ्तार पकड़ी है। मुझे नहीं मालूम है कि तेलंगाना किस ऊट करवट लेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से इस बार बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। मैं ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंचने वाली है अपने बलबूते पर, लेकिन पिछली बार जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी उससे कहीं बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। 3 सीटें अगला नहीं, मुझे लगता है 6 से 7 सीटें से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है तेलंगाना के अंदर। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का ये है, मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में मुझे चौंकाने वाले परिणाम की आशा है। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जो विश्लेषण है मेरा, कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। रागी जी, ये जो चौंकाने वाली बात आप कर रहे हैं, ये पिछले साल भी, पिछले चुनावों में भी चौंकाया था। हाँ, जो नतीजे थे उसका अनुमान कोई नहीं लगा पाया। मैंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था, एग्जिट पोल तक किसी ने नहीं सोचा था। हम लोग जब यहाँ पर इसी स्टूडियो में बैठे थे
तो हम लोग कह पाने में असमर्थ थे कि बघेल साहब की सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेतृत्व नक्सल अटैक में वहाँ मारा गया था। और आपको ध्यान होगा कि उसके बाद एक समझ में ही नहीं कांग्रेस पार्टी को लगा कि कौन इसका नेतृत्व करेगा। एकाएक ऐसा हुआ कि आप देखिए कि भूपेश बघेल जो है वो सत्ता के शीर्ष पर आ गए और एक बहुत बड़े नेता के रूप में